हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं कि इसकी क्या क्या जानकारी है और इसे भरने के लिए क्या क्या करना होता है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम गूगल पर जा कर के www.intdata.co.in टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। इसके बाद आपको इस तरीके का विंडो खुलेगा। तो बच्चों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह विंडो खुलते ही इसमें आपको 4 स्टेप दिखेंगे। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन एंड डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट है। दूसरे स्टेप में है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड स्टेप में आपको दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फोर्थ स्टेप में है फाइनल प्रिंट आउट। तो बच्चों पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, तो जब आप रजिस्ट्रेशन को टच करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पहले से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण या प्रोन्नत की हो। तो बच्चों जैसे जानते हैं आप लोग कि कक्षा 7 की परीक्षाएं आप लोग कोविड की वजह से नहीं दे पाए हैं। आप सभी को प्रोन्नत किया गया है। जो इस वर्ष कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं बच्चे, वे ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और कक्षा 7 में तो आप सभी प्रोन्नत हुए होंगे। तो दूसरा जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है वह है कि वर्तमान सत्र 2021-22 में राजकीय स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में से कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ और कंडीशन भी इसमें दी गई हैं। जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनकी वार्षिक आय यानी एक वर्ष में जो इनकी इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए साथ में। और परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा, यानी इसकी परीक्षा आपको अपने ही ज़िले में देनी है। वो सेंटर अलग अलग बनाए जाएंगे और आपके एडमिट कार्ड में उसकी सूचना होगी। और इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है। उसके बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आवेदन यहाँ से बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के कुछ इसमें निर्देश दिए हुए हैं और इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। और निर्देशों के लास्ट में आपको दिखेगा कि मैं सहमत हूँ, यस या नो का 2 ऑप्शन दिखेगा। उसमें आप यस कर देंगे तो आपकी प्रक्रिया आगे चालू हो जाएगी और आपको एक अलग तरीके का विंडो दिखेगा। तो बच्चों इस विंडो में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है परीक्षा का नाम NMMS ये दिया हुआ है और सेकंड में है अभ्यर्थी का नाम, यानी आपको अपना नाम भरना है और नाम के आगे कुमारी कुमार ये सब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है। सेकंड में है आपकी जन्म तिथि। जन्म तिथि में पहले कॉलम में तिथि है, इसमें एक एरो का निशान बना हुआ है, उसे आप टच करेंगे तो तिथि संख्या 0, 1, 2 इस तरह करके आएगी। तो जिसमें आपका जो भी तिथि होगा, जैसे आपका 2 तारीख, तो तिथि में आप क्या करेंगे 2 को सेलेक्ट करेंगे और माह वाले में जाएंगे तो 9 यानी कि सितंबर को आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से फिर वर्ष का है तो वर्ष में आप क्या करेंगे, जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है, जैसे 2008 में या 2009 में हुआ है तो वर्ष वाले टैब को आप टच करके 2008 या 2009 को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई एक ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जन्म तिथि को शब्दों में लिखना है तो उसे आप इंग्लिश में ही टाइप करेंगे, यानी आपको जैसे 2 नवंबर 2008 लिखना है तो 2 नवंबर, 2 के बाद स्पेस देंगे नवंबर, फिर आप स्पेस देंगे 2, फिर आप स्पेस देंगे 1000, फिर स्पेस देके 8। ठीक है। तो 2 नवंबर 2008 इस तरीके से आप इंग्लिश में टाइप करेंगे। इसके बाद है पिता का नाम। तो पिता के नाम के आगे मिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब कुछ नहीं लगाना है, सीधे आप पिता का नाम, जैसे आपके पिता का नाम दिनेश कुमार है तो दिनेश और स्पेस दे करके कुमार लिख देंगे।
फिर माता के नाम में जो भी आपकी माता का नाम है वो आप लिखेंगे। फिर लिंग दिया है उसमें महिला या पुरुष, तो यदि आप बॉय हैं तो पुरुष में करेंगे, गर्ल हैं तो महिला में सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे है अभ्यर्थी का निवास स्थान, तो निवास स्थान में आप जब टैब को टच करेंगे तो ये ग्रामीण या शहरी ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका जो निवास स्थान है ग्रामीण एरिया में है तो आप ग्रामीण पे टच करेंगे, और नहीं तो फिर आप शहरी में टच करेंगे। आगे आपको जाति दी गई है, जाति का विकल्प का चयन करें। तो विकल्प में आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य, इस तरह करके दिया होगा। जो भी आपकी जाति है, यदि आप सामान्य जाति के हैं तो सामान्य में टच करेंगे, यदि आप जनजाति के हैं तो जनजाति में करेंगे, यदि आप अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति को टच करेंगे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको डालना है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से यहाँ आपका क्रमांक दिखेगा जाति प्रमाण पत्र में। इस क्रमांक को आप उस जगह पे भरेंगे। और उसके बाद है प्रमाण पत्र जारी का दिनांक, तो जिस डेट में वह प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आपके प्रमाण पत्र के दाएं साइड ऊपर के कोने में लिखा रहता है, वो आप डेट वहाँ डालेंगे। फिर आपको देना है शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त, तो यदि आप चुनौतीग्रस्त नहीं हैं तो कोई नहीं डालेंगे, यदि हैं तो उसका प्रमाण पत्र और उसकी प्रमाण पत्र जारी का दिनांक भी आपको डालना पड़ेगा। आगे आप यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। और जब आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र और उसका दिनांक नहीं देना होगा। इसके बाद है पत्र व्यवहार का पता, तो पत्र व्यवहार के पता में आप वही पता देंगे जहां आपको आपका एडमिट कार्ड या कोई लेटर वहां पहुंच सके, यानी आपका लोकल एड्रेस आपको देना है। फिर जिला आपका सोनभद्र है, सोनभद्र में डाल दीजिए, या फिर आप जिस ज़िले के हों, वाराणसी के हैं तो वाराणसी लिख देंगे, ठीक है। और उस जगह का पिन कोड, जैसे आपके सोनभद्र का है जहां हम लोग रहते हैं वहां 231219 डालेंगे, ठीक है। फिर अगले टैब पर है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होगा वो देंगे, और लैंडलाइन नंबर यदि है तो देंगे, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे आपको ईमेल आईडी देना है, तो ईमेल आईडी यदि आपका एक्टिव है, नहीं है तो एक ईमेल आईडी खोल लेंगे, या फिर अपने अध्यापक से कह देंगे, अध्यापक अपनी ईमेल आईडी दे देंगे, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं, यानी विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आप उसमें लिख देंगे। इसके बाद संस्था का पता, जिस गांव में वह संस्था है और जिस ब्लॉक में है, जिस ज़िले में है, वो सब नाम आप देंगे, ज़िले का नाम, पिन कोड, इस तरीके से सब भर देंगे। फिर आपको आएगा संस्था का प्रकार, जहां वह कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, तो संस्था का प्रकार में आपको क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए या फिर राजकीय होना चाहिए। राजकीय यानी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप इसे भर लेंगे। इसके बाद जो है अगला है कि आय संबंधित विवरण, तो इसमें आपका अभिभावक की जो है वार्षिक आय जो भी होगी वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, और जो आय प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है वही आप उसमें देंगे। इसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र का क्रमांक देना होगा, सीरियल नंबर, प्रमाण पत्र जारी का दिनांक, किस डेट को वह प्रमाण पत्र जारी हुआ है वह भरेंगे। फिर अगला है परीक्षा का माध्यम, किस माध्यम से आपको परीक्षा देनी है। इसमें जो टैब बना है उसे आप टच करेंगे तो आपको हिंदी और अंग्रेजी का विकल्प मिलेगा। यदि आप हिंदी माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं तो हिंदी पर टच करेंगे, अन्यथा आप इंग्लिश पे कर लेंगे। आगे है पारिवारिक विवरण, अंकों में लिखना है। पहले है परिवार में सदस्यों की संख्या, यदि आपके सदस्य माता पिता भाई बहन मिला के जितने भी सदस्य हों, 4 या 5 जो भी हैं वो आप लिखेंगे। फिर भाइयों की संख्या उसमें डालेंगे। फिर जो है बहनों की संख्या जो है जहाँ टैब मिला हुआ वहाँ पे लिखेंगे। फिर पिता का व्यवसाय क्या है, टैब को टच करके उसमें जो भी ऑप्शन आपको समझ में आता है, यदि आपके पिता कृषक हैं तो उसमें फार्मर का ऑप्शन आता है, यदि आपके पिता कहीं किसी और जगह काम करते हैं तो बिजनेस का भी ऑप्शन है, लेबर का भी ऑप्शन है, जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता में पिता आपके प्राइमरी लेवल तक पढ़े हैं, अपर प्राइमरी लेवल तक,
सेकेंडरी लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक सभी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यदि आपके पिताजी 5 तक पढ़े लिखे हैं तो आप प्राइमरी का जो है चयन करेंगे, और 8 तक पढ़े लिखे हैं तो अपर प्राइमरी, 10 तक के लिए सेकेंडरी और 12 तक के लिए सीनियर सेकेंडरी पे टच करेंगे। इसी तरह से आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगा वो आप फिलअप कर देंगे। उसी प्रकार से माता की डिटेल भी आपको भरनी है, और सारी डिटेल भरने के बाद जो मैं सहमत हूँ का कॉलम है वहाँ भी हाँ और नहीं का टैब है, तो उसमें आपको हाँ पे टिक करना है। उसके बाद स्थान जिस स्थान से आप भर रहे हैं अपने गांव का नाम या शहर का नाम उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन जो नीचे दिख रहा है उस पर टच कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्म ये फाइनली जो है सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद आपको एक कोड मिल जाएगा। उसी कोड से बाकी आप डिटेल भर सकते हैं, यानी कि जो फ़ोटो अपलोड करना है, जो आपकी साइन अपलोड करनी है, या आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो अपलोड करना है वो उसी कोड के द्वारा खुलेगी। मैं आपको एक दिखाता हूँ कि हमने किसी बच्चे का किया हुआ है, तो इस तरीके का कोड उसे मिलता है। बच्चों, ये कोड प्राप्त करने के बाद आप फिर से इस होम वाले टैब को टच करेंगे, जिसके बाद फिर से आप शुरू वाले इस विंडो पर पहुंच जाएंगे। इस विंडो में आपको यहाँ पर डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट का एक टैब दिखेगा। इसे टच करने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इस तरीके का होगा। इस सर्टिफिकेट को आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास ले जा कर के, जहां आपको दिख रहा है संस्था प्रधान का हस्ताक्षर मोहर सहित, वहां पर प्रिंसिपल की साइन और मोहर चाहिए, और नीचे दिख रहा है आपको संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, तो यहां पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है, वहां बच्चे अपना हस्ताक्षर करेंगे आप जिसका फॉर्म है, और उसके बाद जो है इसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। वो अपलोड आप कहाँ करेंगे, फिर से आप आएंगे मेन टैब पे, तो वहाँ पे जहाँ आपको स्कूल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है उस जगह पर इसी फ़ोटो को अपलोड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से फ़ोटो, साइन, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्टेप 2 से अपलोड कर सकते हैं। फिर आप स्टेप 3 में आएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ही आवश्यक है, ये आपको ज़रूर देना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के बाद जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट, यदि आप दिव्यांग बच्चे हैं तो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये भी स्वतंत्रता सेनानी के जो आप आश्रित होंगे तो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में जो फाइनल प्रिंट आउट है स्टेप 4 में आपको सारा आपका फॉर्म जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, साइन, फ़ोटो वगैरह सब कुछ, इसके बाद आपको प्रिंट वाले टैब पर क्लिक करना है, जिससे आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का फॉर्म पूरी तरीके से भर लेंगे और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बच्चों, इस परीक्षा की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च ही है, तो आप जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द इस फॉर्म को अवश्य भरें। धन्यवाद।